गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपना चैप्टर सेकेंड हॉर्नबिल का देखेंगे। इसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम इसको समझेंगे कि स्टोरी एक समरी के थ्रू। तो देखते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ एन एडवेंचरियस ऑर्डर। ये एक फर्स्ट पर्सन मतलब एक पर्सन की स्टोरी है जो कि बहुत साहसी और बहुत परखी था। दैट अ फैमिली एक्सपीरियंस, जो एक बहुत एडवेंचरस मतलब एक बहुत बोलना चाहिए इंजॉयफुल इवेंट एक फैमिली ने एक्सपीरियंस किया था। देयर आर 3 सेक्शंस। इस पूरे टेक्स्ट में, इस पूरी स्टोरी में 3 सेक्शंस हैं। द नरेशन ऑफ इवेंट मैचेस विद द मूड ऑफ योर्स। और आपका कैसा उड़ान थे, कैसे जनवरी थे, उसके हिसाब से हमने इसको पूरा मैच किया है, लिखा हुआ है। द नरेशन ऑफ द इवेंट माइनस द हैक्टिक, हैक्टिक मतलब व्यस्त एफर्ट्स ऑफ द कैप्टन। हमारे जो कैप्टन थे उनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स एंड द क्रू टू प्रोटेक्ट वेव वॉल्कर। बहुत तेज़ी से चलने वाली लहरें थी, उनसे वेव वॉल्कर को कैसे बचाना है इसको बताया गया है पूरा। द सेकेंड सेक्शन डिस्क्राइब देयर स्ट्रगल। सेकेंड सेक्शन में इनको स्ट्रगल बताए हैं जो इन्होंने किए हैं सर्वाइवल फॉर द लास्ट 15 आवर। आखिरी के 15 घंटे जीने के लिए जो इन्होंने बोलना चाहिए स्ट्रगल, मेहनत की, उसके बारे में बताया है। और तीसरे सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में बोला है द नरेशन शिफ्ट। कहाँ पे पहुँच जाते हैं हम? बैक टू द रिलैक्स्ड स्टाइल, नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है। तो पहले फर्स्ट नरेशन को देखते हैं। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सी एडवेंचर। ये डिस्क्रिप्शन है, एक सी में एडवेंचर एक्सपीरियंस कर रहा है नरेटर और उसकी फैमिली। द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, नरेटर खुद, उसकी वाइफ मैरी, उनका सन जॉनथन और उनकी डॉटर सुजेन वर अकम्पेन्ड बाय द 2 एक्सपीरियंस्ड। 2 नाविकों के साथ उन्होंने अकम्पेन किया था। मतलब इन कौन कौन था उनकी जनवरी में? नरेटर, उनकी वाइफ मैरी, सन उनका जिसका नाम था जॉनथन, उनकी डॉटर जिसका नाम था सुजेन, और 2 एक्सपीरियंस्ड नाविक। पहले का नाम था अमेरिकन लेरी विगल, स्विस हर्फ सिगलर। दूसरे का नाम क्या था? स्विस हर्फ सिगलर। ऑन जुलाई 1976, कब इनकी जनवरी स्टार्ट हुई थी? 1976 जुलाई में। दे सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ। कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने? प्लायमाउथ, जो कि इंग्लैंड में है। इनकी शिप का नाम क्या था? वेव वॉल्कर। स्पेशली बिल्ट बोट, एक स्पेशल तरीके से बनाई गई थी ये बोट, जिसमें बहुत तरीके के टेस्ट किए गए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, ताकि पता रहे कि ये हर तरीके की सिचुएशन को डील कर सकती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जनवरी वॉज प्लीजेंट। हमारी जनवरी का फर्स्ट पार्ट बहुत प्लीजेंट था, सब कुछ बहुत स्मूथली, आसानी से जा रहा था। कहाँ तक? केप टाउन तक। केप टाउन पहुँचने के बाद हमें थोड़े से स्ट्रगल फेस करने पड़े। अनफ्रेंडली वेदर एंड जेनेटिक वेवर्स, मतलब वेदर भी अनफ्रेंडली हो गया था, आपके अनुकूल नहीं था, और वेव्स भी बहुत बड़ी बड़ी होने लगी थी। कहाँ से? साउदर्न इंडियन ओशन कंपेल्ड द सेलर्स टू स्लो देयर स्पीड। साउदर्न ओशन मतलब केप टाउन के बाद वेदर अनकम्फर्टेबल हो गया था उनके लिए, बहुत तेज़ तेज़ लहरें चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया? सेलर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी स्पीड स्लो कर लेंगे, और जो उन्होंने ऊपर पाल बांधी थी उसको भी क्या कर दिया? नीचे कर दिया। एंड टेक अदर प्रिकॉशंस, द डेंजर वॉज सो इम्प्लीसेड। और बाकी सारे प्रिकॉशंस भी लिए क्योंकि जो डेंजर था वो बहुत बड़ा था। दैट द सेलर कंप्लीटेड लाइफ रेफ्ट। तो सेलर्स ने अपनी लाइफ रेफ्ट मतलब जो एक जैकेट जो होती हैं, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन्होंने वो अटैच कर लिए। एंड अचेड लाइफ जैकेट्स। ऑन 2 जनवरी 1977, 2 जनवरी 1977 में, एक साल बाद, मतलब लगभग एक साल हो जाता है, उन्होंने कब स्टार्ट की थी अपनी जनवरी? जुलाई 1976 से। वेव्स हिट वेव वॉल्कर, बड़ी वेव्स में हिट किया उनके वेव वॉल्कर को। एंड कॉस्ट मच डैमेज टू इट, और बहुत ज़्यादा डैमेज भी क्रिएट किया। द सेलर्स गॉट इंजर्ड, सेलर्स इंजर्ड हो गए थे। एंड द नरेटर वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, और नरेटर तो कुछ हद तक बाहर भी आ गया था, है ना, उसको बाहर निकल गया था बोट से। बट ही मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ वेव वॉल्कर, लेकिन उसने वेव वॉल्कर को वापस पकड़ लिया। एंड गार्ड रेल की हेल्प से, इंस्पाइट ऑफ हिज मल्टीपल इंजरीज, इतनी सारी इंजरीज होने के बाद भी, ही टुक होल्ड ऑफ द होल व्हील, उसने उसको व्हील को संभाला। इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड पैनिक, डर का और पैनिक का माहौल था। मैरी टुक चार्ज ऑफ द व्हील, मैरी उसकी वाइफ ने व्हील का चार्ज लिया। और वहीं लेरी, मतलब उस नरेटर का नाम था लेरी, एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर। जो उनके साथ नाविक गए थे, लेरी और हर्ब, उन्होंने पानी बाहर फेंकना स्टार्ट किया। द नरेटर मैनेज टू स्ट्रेच एंड कवर कैनवास, नरेटर ने कैनवास से उसको कवर करने में जो कोशिश कर रहा था वो कंप्लीट हो गई, और उसने जो गैप्स बन गए थे उसकी बोट में वो कवर अप कर लिए थे। मतलब जो बोट में गैप्स क्रिएट हो गए थे डैमेज की वजह से, उसको कवर कर लिया था, सुधार लिया था, ताकि प्रिवेंट वाटर फ्रॉम
इन एंटरिंग दी शिप, ताकि पानी एंटर होना बंद हो जाए शिप में। देयर हैंड पम्प्स स्टॉप वर्किंग, उनके हैंड पम्प्स ने काम करना बंद कर दिया था। एंड इलेक्ट्रिक पम्प वर शॉर्ट सर्किटेड, और पानी की वजह से इलेक्ट्रिक पम्प क्या हो गए थे, शॉर्ट सर्किटेड हो गए थे। दे वर डिस्ट्रेस्ड, वो बहुत परेशान थे। एंड बिजी इन पम्पिंग, पम्प करने में, स्टीयरिंग, रिपेयरिंग, रेशियो सिग्नलाइजिंग, मतलब वो रेशियो सिग्नलाइज, लोगों को सिग्नल देने में कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, पानी बाहर निकालने में, उसको सुधारने में बहुत बिजी थे। दे स्टडी चार्ट्स, उन्होंने चार्ट्स पढ़े और कैलकुलेटिवली डिसाइड किया कि उन्हें एक नियर बाय आइलैंड पे पहुंचना होगा। दे ऑल वर टू बिजी इन रेस्क्यू वर्क, सभी बहुत रेस्क्यू वर्क में बिजी थे। दे डिड नॉट टेक एनी मील फॉर 2 days, और उन्होंने 2 दिन तक कुछ खाया भी नहीं। चिल्ड्रन वर इंजर्ड टू, उनके बच्चे भी इंजर्ड थे। बट दे डिड नॉट ड्रॉ अटेंशन टू देयर पेरेंट्स, लेकिन उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स का अटेंशन अपनी तरफ नहीं खींचा और उनको शांति से अपना काम करने दिया। एंड जस्ट अलाउ देम टू सेव वेव वॉल्कर, और उनको सिर्फ से वेव वॉल्कर पे ध्यान देने दिया कि वो वेव वॉल्कर शिप को बचा ले। द चिल्ड्रन सेड दे वर नॉट अफ्रेड, बच्चों ने कहा कि वो अफ्रेड नहीं, उन्हें डर नहीं लग रहा है। टू डाई, मरने से उन्हें डर नहीं लग रहा है। इफ़ दे कुड ऑल बी टुगेदर, अगर वो सब साथ में तो उन्हें किस मरने का डर नहीं है। द नरेटर बिकेम मोर डिटरमाइंड, इससे नरेटर को और भी मतलब होते डिटरमाइंड, मतलब कि मुझे अब बचाना ही है, और स्ट्रॉन्ग भी हो गया अपने चिल्ड्रंस का करेज देख के। फाइनली दे रेस्ड, और कहाँ पे पहुँच गए, उस आइलैंड पे पहुँच गए जहाँ इन्हें पहुँचना था। हिल एट एम्स्ट्रेडन, उस आइलैंड का नाम क्या था, इल्म एम्स्ट्रेडन, और वॉल्केनिक आइलैंड, एक वॉल्केनिक आइलैंड था। वेयर दे वर वेलकम्ड इन 28 इनहेबिटेंट्स, 28 तरीके के इनहेबिटेंट्स, अलग अलग निवासियों थे, उनके द्वारा उनका वेलकम हुआ। थर्स दे कलेक्टिवली स्ट्रेंथ, उनकी एक जो कलेक्टिव, सब ने एक दूसरे की हेल्प की, स्ट्रेंथ थी, एक दूसरे की ताकत बने, और उनका ये जज्बात कि वो कभी नहीं हारेंगे। सेलर्स मेड इट पॉसिबल, उनके सेलर्स की वजह से पॉसिबल हुआ कि वो इतने बड़े जॉज मतलब मौत के मुँह से बाहर आ गए थे। जॉनथन एंड सुजेन डिड नॉट डू एनीथिंग, भले ही जोनथ और सुजेन ने कुछ नहीं किया टू सेव वेव वॉल्कर को बचाने में, बट देयर करेज, फॉरबियरेंस, लेकिन उनकी सहन शक्ति, फेथ एंड ऑप्टिमम गेव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, उसने उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी। एंड परसिस्टेंस, उनकी हट मतलब जिद कि मुझे बचना है, इस वजह से ही वो अपनी लाइफ को सेव कर पाए। ओके, हैव अ गुड डे।